कक्षा 10 का प्रथम चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। पहले ये जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह कहते हैं। तो परिमेय का एग्जाम्पल 2 - 2 3 - 3 0, ये सब के सब वास्तविक संख्या है। √2 -√2 √5 -√5 √3/√5, ये सब अपरिमेय संख्या है, तो वास्तविक संख्या है। वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या हो। तो धनात्मक देख लीजिए, इसी सब संख्या को हम स्क्वायर करके देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4, √3 का स्क्वायर 3 -√3 का स्क्वायर भी 3। हम देख रहे हैं कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव हो, चाहे रूट में हो या रूट में नहीं हो, यानी परिमेय और अपरिमेय हो, सबका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, जो कि एक वास्तविक संख्या है। हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि रूट में -3 ले लेते, इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें निकलेगा -3। तो कहता है वास्तविक संख्या होने का मतलब है कि उसका स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है, <0 है, इसलिए वास्तविक संख्या नहीं है। हम इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है कि वास्तविक संख्या रेखा के अद्वितीय बिंदु को निरूपित करता है, और संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। कहने का मतलब ये है कि हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, तो संख्या रेखा पे अनंत बिंदु को हम दर्शा सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, इसी प्रकार यहाँ पर से 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, आगे जा सकते हैं हम। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो हम इस तरह पीछे भी बढ़ सकते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि 2 3 4 ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या भी है। लेकिन इन 2 और 3 के बीच में ना अनंत परिमेय संख्या है, जैसे कि 2.1 भी है, 2.2 भी है, 2.3 भी है, जैसे कि 2.11 भी है, 2.22 भी है, 2.33 भी है, एटीसीटी से बहुत ज़्यादा लाखों है। यानी 2 नंबर के बीच में जब अनंत परिमेय संख्या है तो सबके सब तो वास्तविक संख्या ही हो गया। हम बोल सकते हैं कि संख्या रेखा पर अनंत वास्तविक संख्याएं होती है। तो प्रत्येक संख्या के लिए एक अपना एक बिंदु होता है। अगर मान लीजिए 2 3 इस पॉइंट पे 3 है तो यहाँ पे 3 के अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता है। 3 का अपना जगह फिक्स है। और उल्टा का रिवर्स हम बोले तो ये भी बोल सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु किसी एक अद्वितीय मतलब कि इंग्लिश में से बोलते हैं यूनिक रैशनल नंबर को, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यहाँ पर लाखों करोड़ों बिंदु है, सब के सब किसी न किसी वास्तविक संख्या को निरूपित करता ही है। तो क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वास्तविक संख्या को ना 2 भागों में बांटा गया। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। देखिए, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या होने के लिए सीधा सीधी 3 कंडीशन है। कोई भी संख्या परिमेय संख्या होगी यदि उसे हम अंश बटे हर के रूप में यानी p/q के रूप में हम उसे लिख सकते हैं, या तो वो पहले से p/q के रूप में हो। दूसरा कि p और q दोनों ही क्या हो? पूर्णांक संख्या हो।
तो पूर्णांक संख्या की एग्जाम्पल तो हम जानते हैं कि 0, -1, -2, -3 या 1, 2, 3, 4, 5 ये सब पूर्णांक संख्या है। और तीसरा कहता है कि q डजंट इक्वल टू 0, कहने का मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे भी जानते हैं कि किसी भी संख्या का हर 0 नहीं होता। संख्या जैसे ही बोलते हैं तो हर में 0 होता ही नहीं, क्योंकि 0 होने के बाद क्या हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं बचता है, तो फिर कोई संख्या कहलाने के काबिल ही नहीं होता वो। तो हम सीधी सी बात है, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2 p/q ग्रुप में नहीं लिख सकते हम, नीचे में कुछ क्या है 1 है। दूसरा कंडीशन कहता है कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो 2 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, और हर तो 0 है ही नहीं, इस हिसाब से 2 एक परिमेय संख्या हो गया। हम ले लेते हैं 0 को, 0 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इस प्रकार 0 एक परिमेय संख्या हो गया। हम 2/3 ले लेते हैं, तो 2 भी पूर्णांक संख्या है और 3 भी पूर्णांक संख्या है, इस हिसाब से 2/3 भी परिमेय संख्या हो गया। हम -4/-7 ले लेते हैं, ये -4 भी पूर्णांक संख्या, -7 भी पूर्णांक संख्या, इस हिसाब से -4/7 -7 परिमेय संख्या हो गया। इस तक हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय का जो संख्या परिमेय नहीं होगी, बच जाएगा वास्तविक संख्या में, वो अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, देखिए अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √3 है ना, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है नहीं लिखने का, कि बोल रहा है कि p और q दोनों ही पूर्णांक संख्या, हम इसे तब p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जब अंश और हर दोनों ही पूर्णांक संख्या हो। तीसरा कंडीशन तो बोलता है कि हर 0 नहीं होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि हर तो 0 ऐसे भी नहीं होगा, लेकिन किसी के दिमाग में होगा कि √3 का आखिर फिर नीचे में 1 तो आना चाहिए। इसी चीज का हम जवाब देखते हैं, आगे देखते हैं। हम यहाँ लिखे हैं कि √2 का हर क्या है, हम जानते हैं कि √2 को नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। √2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो जिस तरह 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, तो उसी तरह √2 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा 1/√2 होगा। हर है तभी तो हम रेसिप्रोकल भी निकाल सकें, अगर हर में 1 नहीं रहता तो रेसिप्रोकल हम नहीं निकाल पाएंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है गुणात्मक विलोम, जिसे हम लोग व्युत्क्रम भी बोलते हैं। हम जानते हैं इसे बेटर, देखिए कैसे इजी में समझते हैं कि अपरिमेय संख्या भी या तो p/q के रूप में होगी या तो उसे हम लिख सकते हैं बिल्कुल परिमेय संख्या की तरह। कंडीशन वहां ये था कि हम उसे नहीं लिख सकते हैं तब जब p और q दोनों पूर्णांक था, लेकिन हमने ये कंडीशन चेंज कर दिया, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन p और q में क्या है कि दोनों में से कोई एक पूर्णांक नहीं होगा, दूसरा हो भी सकता है, या तो दोनों पूर्णांक नहीं होगा। जैसे देखिए √2 ले लेते हैं, तो √2 को हम p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है एक तो लिख सकते हैं ना, ये p की जगह पे है, देखिए पूर्णांक नहीं है, और ये क्या है पूर्णांक है, और ये पूर्णांक नहीं है, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। हमने तो यही बोला है कि एक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, दूसरा पूर्णांक हो जाए, इस हिसाब से √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, √2/√7, इस बार क्या है दोनों ही पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है और ये भी पूर्णांक नहीं है, फिर भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि √2/√7 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम कई सारे एग्जाम्पल को लेके आगे चल सकते हैं। हर में तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि संख्या जैसे ही बोल रहे हैं तो हर में 0 होने की कोई बात ही नहीं है। देखिए प्राकृतिक संख्या के बारे में तो जानते हैं कि हम लोग गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, और गिनती कहाँ शुरू करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 आदि आदि। अगर हम प्राकृतिक संख्या में हम इस शून्य को शामिल कर देते हैं तो इससे जो एक नया फैमिली बनता है, हम उसे क्या बोलते हैं समूह ग्रुप को पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ओके, और अगर हम इस प्राकृतिक संख्या के नेगेटिव फॉर्म को यानी कि -1 -2 -3 -4 etc इन सब को शामिल कर देते हैं, इससे जो एक नया फैमिली बनता है, ग्रुप बनता है, हम उसे क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्या बोलते हैं।
परिमेय संख्या क्या होता है, ये सारी संख्याएं तो होती है, साथ में क्या था, फ्रैक्शन छूट गया। अगर इसमें फ्रैक्शन हम ऐड कर देते हैं, जैसे -1/2, 1/2, 3/4 etc, इन सबको शामिल कर देते, इससे जो ये एक समूह बनता है, इस पूरे के पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय के अंदर में पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। पूर्ण के अंदर में केवल प्राकृतिक है, पूर्णांक के अंदर में पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो वास्तविक संख्या के समूह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लास 10th में शुरू होता है धनात्मक पूर्णांक के 2 महत्वपूर्ण गुण से, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।